एलटीआई माइंट्री ट्रेनिंग में तुम्हें क्लाउड और डेवऑप्स का डोमेन मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन रुक जाओ भाई, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी चीजें जान लो जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, और जिससे बाद में तुम्हारा बहुत सारा कंफ्यूजन बच जाएगा और टर्मिनेट होने से भी बच जाओगे। बिना किसी बड़बड़ बक के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। और दिस इज साइको इंजीनियर। साइको मीन्स पागलपना, नॉट पागल। और जिद और पागलपना होना चाहिए। अगर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक क्लिक करना है, रेज्यूमे फेंक के मारो, ऑफर लेटर फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। इसमें आपका ज्यादा समय लगेगा। और हाँ, वीकली लाइव और वीकली वीडियोस आते रहते हैं, सो डोंट मिस एनी पार्ट। और फिर बाद में मत कहते बैठना कि भैया इस पर एक वीडियो बनाना था, यार तुमने देखा नहीं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। डेटा और एडब्ल्यूएस, डेटा एडब्ल्यूएस और डेवऑप्स दोनों डोमेन कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। डोंट मिस एनी पार्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें होती है। डोंट मिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों डोमेन का एक कॉमन पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एज यूजुअल जहाँ कोडिंग वगैरह होता है वहां पे तुम्हारे सीधे टेस्ट केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें खुद से सब कुछ लिखना पड़ता है, कोड करना पड़ता है। सब कुछ चीजें लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके जिप फाइल बना के और फोल्डर में अपलोड करना रहता है। अगर वहां तुमने गलती कर दी, फाइल अगर अपलोड नहीं होगी तो तुम्हारा रिजल्ट 0 और टर्मिनेट के चांसेस फुल्ली। डोंट मिस दिस। और चलो सीधे डोमेन की तरफ चलते हैं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो वहीं पर कवर करेंगे। लेट्स गो टू अवर स्क्रीन। गाइज, हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ है डेवऑप्स और डेटा एडब्ल्यूएस। ऐसे दो डोमेन है जो दोनों चीजें कवर करने वालों। डेवऑप्स का डोमेन है तुम्हें अराउंड एक महीना 1.5 टू 1 मंथ में तुम्हारा कवर हो जाएगा। और इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने बताया, शुरुआत में तुम्हें डेटा और एडब्ल्यूएस में जो भी तुम्हारे कोड रहते थे वो तो तुम्हें करने ही पड़ते थे। लेकिन अगर तुम्हें एडब्ल्यूएस और क्लाउड की अगर बात करो तो वहां पे तुम्हें स्टेप्स लिख के स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डालना रहता था। लेकिन अब आई थिंक उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हें वहां पर सब कुछ करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे क्लाउड के लिए भी। अभी वो सिस्टम नहीं रहने वाला। अगर आप तक आ जाए तो ठीक है, वरना यस, वो सिस्टम नहीं रहने वाला। तुम्हें सब स्टेप वहां पे करना पड़ेगा, तभी टेस्ट केसेस पास होंगे और तभी तुम क्लियर कर सकोगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ है डेवऑप्स डोमेन। डेवऑप्स में तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स और लिनक्स के बेसिक सीखना पड़ेगा। और हाँ, एक मिनट, मैं आपको सीधे एक्सटेंड करके दिखा था कितना टाइम है। हाँ, शुरुआत में आपको डेवऑप्स का लिनक्स इसेंशियल जो कमांड्स वगैरह है तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। और वो सिखा दें। ट्रेनर भी बहुत अच्छे है, कभी कभार डिपेंड रहता है, कभी कभार एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तुम्हें एडब्ल्यूएस में कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी कैसे है, और न जाने बहुत सारी चीज़, ये सब कुछ तुम्हें एडब्ल्यूएस में सीखना पड़ता है। और इसके पहले मैंने पहले से ही डेटा और अजूर, डेटा प्लस अजूर डोमेन कवर कर चुका हूँ वीडियो में। प्लेलिस्ट चेक कर लेना है, LTMI कंप्लीट गाइड। और ट्रेनिंग रिलेटेड सब कुछ चीज़ें वहाँ पे कवर है। डोंट मिस एनी पार्ट। और हाँ, उसके बाद में आता है तो इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स। पहले शुरुआत में डेवऑप्स के लिनक्स इसेंशियल, फिर बाद में एडब्ल्यूएस के थोड़े बेसिक्स, फिर बाद में डेवऑप्स से रिलेटेड टर्म्स चालू होते हैं। और तुम यहाँ देख सकते हो वीकली असेसमेंट रहता है तुम्हारा। और फिर बाद में माइलस्टोन वन अराउंड 10 to 15 डेज में होता है। उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। माइलस्टोन वन क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट माइलस्टोन वन में ही फेल हो जाते हैं और रीअटेम्प्ट में बस, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि रीअटेम्प्ट में तुम्हें बस एक ही चांस मिलता है। अगर तुमने वहाँ क्लियर नहीं कर दिया, टर्मिनेशन इज देयर, और 1 घंटे में ही पूरा तुम्हें सब कुछ लैपटॉप वगैरह सब कुछ सबमिट करने निकलना पड़ता है। सीरियसली लो ट्रेनिंग को, सब कुछ चीज़ें सीखो। और हाँ, मैं जल्दी ही LTMI की ट्रेनिंग रिलेटेड सीरीज खत्म करने वाला हूँ। और हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुम्हें अगर नहीं पता तो बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ, MN से रिलेटेड, फ्रेशर से रिलेटेड, और बेंच, और न जाने बहुत सारी चीज़ें। डोंट मिस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर से आते हैं। फिर बाद में जेनकिंस आता है CI/CD में, 2 दिन में सिखा देंगे। और तुम्हें यहाँ सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और ये डोमेन इतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू गॉट दिस डोमेन देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर अनटिल एंड अनलेस उन्होंने क्लाउड के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया अब तक, अगर उन्होंने आपके वक्त बना दिया तो डिफिकल्टी जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी, क्योंकि टेस्ट केसेस पास करना डिफिकल्ट होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक अराउंड 1 to 2 वीक्स पहले ही मेरे अपने जूनियर से पूछ के बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट अपडेट है, नॉट लाइक बहुत दिनों के बाद। यस यार, मतलब तुम्हें खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा और यहाँ सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। डॉकर, फिर बाद में क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस क्या है, ओवरऑल आर्किटेक्चर। यहाँ पे माइलस्टोन 1 रीटेस्ट है,
लाइक माइलस्टोन 1 असेसमेंट होने के बाद माइलस्टोन 1 रीटेस्ट, और वहीं पे तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, वरना अब तक अगर यहाँ तक तुम पहुंच गए तो वेल एंड गुड, तुम आगे का भी क्लियर कर लोगे। क्यूबरनेटिस बेस्ड प्रैक्टिसेस में एसएमई कनेक्ट प्री सीएफआर, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता चल जाएगा तब क्या है। एडवांस कंसेप्ट क्यूबरनेटिस के एनसिबल क्या है, ये भी तुम सीख सकते हो। एक बार कॉन्टेक्स्ट ले लेना, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर तब तक उन्होंने प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया तो तुम्हें तब ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। टेराफॉर्म एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम कोड लिख के अपना क्लाउड पे और कोई भी क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, ईसी टू इंस्टेंस बना सकते हो, एस3 स्टोरेज बकेट, अगर तुम्हें पता हो तो। और यस माइलस्टोन 2 रीटेस्ट, यहाँ भाई अरे यार यहाँ पे तो बहुत ही कम दिनों का माइलस्टोन दिख रहा है। ये सर तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो फिर तो एसआरई एडवांस स्प्लंक, और ऐसे नहीं कि बहुत सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे तुम एडब्ल्यूएस की जो इसेंशियली वो कंप्लीट कर लो, फिर बाद में जेनकिंस और कुबरनेटिस। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतना कुछ डिफिकल्टी होगी एनसिबल में, क्योंकि सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती उनसे भी, लाइक सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके असेसमेंट रखते हैं, माइलस्टोन रखते हैं। सो तुम्हें सबका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में लैब यूज केसेस, पीओसी, एसएमई कनेक्ट, हैंड्स ऑन प्रूफ, और यस मॉक क्लाइंट इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस। और भाई हाँ कम्युनिकेशन स्किल अराउंड 5 to 7 days का होता है आफ्टर ट्रेनिंग, कभी का और बीच में ही रख देते, सो उसको भी याद रख लेना। और हाँ यहाँ पे तो यहाँ तक तुम क्लियर कर दोगे तो ऑल ऑल एंड गुड। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं AWS डेटा पे, और यस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो AWS डेटा पे, जिसको भी AWS डेटा मिला कॉन्ग्रेचुलेशन, अराउंड 3 months का ट्रेनिंग पीरियड है। तो या ये इसमें भी हो सकते हैं टर्मिनेशन होते हैं, तो तुम्हें खुद से ज़रा पढ़ाई करके क्लियर करना पड़ता है यार। हाँ मतलब कोई भी डोमेन मिले तुम्हें सीरियसली लेना और प्रिपेयर कर लेना यार। और मैंने बहुत सारे डोमेन पहले से कवर कर रखा हूँ, वो भी चेक कर लेना। यहाँ पे शुरुआत में तुम्हें प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड टेक्निक, यहाँ अगर ओवरऑल बताना चाहूँ तो तुम ये तो देख ही सकते हो खुद से। हाँ ओवरऑल बताना चाहो तो यहाँ तुम्हें पाइथन सीखना पड़ेगा, जो पाइथन वाले बंदे हैं जो पाइथन बैकग्राउंड से है, तो वहाँ यहाँ तुम यूजफुल है तुम्हारा स्किल। और फिर बाद में एसक्यूएल, हाँ भाई एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, पाइथन और एसक्यूएल दोनों आने चाहिए। जैसे मैंने फॉर्मेट में पहले से ही कहा था, 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं और 60 मार्क का कोडिंग क्वेश्चन। तो उसमें भी डिवाइड होते, सेग्रीगेशन होता है कि लाइक 30 मार्क का कोडिंग क्वेश्चन रहेगा, और फिर बाद में क्लाउड का जो रिलेटेड डोमेन के हिसाब से वेरी होता है, लेकिन हाँ यही पैटर्न है 40 60 ऐसे। सो यहाँ पे पाइथन और एसक्यूएल का कोड लिख के वीकली असेसमेंट देना है, मॉक भी देना है। मॉक टेस्ट माइलस्टोन के पहले होते हैं, दो होते हैं यार, अच्छे से कर लेना प्रिपेयर। एसक्यूएल के भी जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। सो यार हाँ फिर बाद में आता है एसक्यूएल एनालिटिक्स फंक्शंस और ट्रिगर्स, यहाँ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और हाँ रीटेस्ट में ना जाना, यही कोशिश करना, क्योंकि यस मतलब प्रेशर में तुम फिर बाद में रीटेस्ट में भी अगर जाओगे तो प्रेशर में तुम बहुत कुछ गलतियाँ कर दोगे। तो फिर बाद में पाइथन सीख लेना, फिर बाद में मॉक टेस्ट 1 2 क्लियर कर लेना। यार मैं सब कुछ चीज़ें तो नहीं बताऊंगा। हाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बार चेक लेना, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में तुम्हें अराउंड 5 to 6 7 days मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन डोमेन। यहाँ पे तुम्हें चीज़ें क्या होती है करने की, लाइक सिनेरियो देंगे और उसके हिसाब से तुम्हें सब कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लाइक इसी टू इंस्टेंस बनाओ, इसका इनबाउंड आउटबाउंड सेट करो, और फिर बाद में स्टोरेज वगैरह रिलेटेड सब कुछ एक चैट जीपीटी से तुम क्लियर कर सकते हो, एक सिनेरियो बनाकर खुद से ट्राई करो। और ऑल द बेस्ट। हाँ फिर बाद में आता है कम्युनिकेशन राउंड ऑल एवरीवेयर इज सेम, अराउंड 7 days का होता है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से कवर करके रखा हूँ, सो चेक कर लेना। और हाँ भाई आज के लिए बस इतना ही, आई थिंक सब कुछ चीज़ें कवर कर रखा हूँ। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक नए सरप्राइज के साथ और नए गिफ्ट आपके लिए है। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जो भी LTM ज्वाइन कर रहे हैं, और अदर एनी MNC ज्वाइन कर रहे हैं, उसके रिलेटेड भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ, लाइक बेंच पॉलिसी, इंटरनल थिंग्स, और टर्म्स एंड कंडीशन, और कौन सी चीज़ें अच्छी कौन सी चीज़ें बुरी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।